स्नेहा उर्दू आवाज में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। इस सफर में हम आपको सुनाएंगे मोहब्बत, सब्र और उम्मीद से जुड़ी हसीन दास्तानें। मित्रों, आज की दास्तान सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी का नाम कब्र में सुनी गई आवाज, एक गुनाह, एक मां की दुआ और अल्लाह का करिश्मा। शाम का वक्त था। शहर के ऊपर काले बादल छाए थे। तेज हवा में पुराने पेड़ों की डालियां चीख रही थीं। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे, सिवाय एक के, वो थी मोहल्ले के आखिरी कोने में खड़ी टूटी हुई हवेली। वहीं रहती थी नाजिया, जिसके बारे में पूरा इलाका कहता था, वो लड़की है जिस पर खुदा का साया नहीं, फितना है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि नाजिया गुनाह से नहीं, बल्कि मोहब्बत से तबाह हुई थी। नाजिया के वालिद एक आलिम थे, मस्जिद के इमाम। बचपन से उसने कुरान सीखा, पर्दा किया, नमाज पढ़ी। लेकिन एक दिन मोहल्ले में एक नया लड़का किराए पर रहने आया, अरमान। उसकी बातों में अजीब खिंचाव था। वो नमाज नहीं पढ़ता था, मगर अल्फाज ऐसे थे कि दिल को छू जाए। नाजिया से कहता कि जब तुम पर नजर पड़ती है लगता है खुदा ने मुझसे बात की हो। पहले तो नाजिया ने जवाब नहीं दिया, मगर दिल के किसी कोने में हल्की सी कंपन उठी। अरमान हर रोज उसके घर के सामने से गुजरता, कभी किताब गिरा देता, कभी सलाम करता। धीरे धीरे इश्क ने पर्दा तोड़ दिया। एक शाम नाजिया ने अपने वालिद की आंखों से छुपकर अरमान से मुलाकात की। बारिश हो रही थी। अरमान ने उसका हाथ थामा और कहा, अगर तुझे मुझसे सच में प्यार है तो चल मेरे साथ। तेरे घर वाले हमें कभी एक नहीं होने देंगे। नाजिया ने कांपते दिल से कहा, मगर अरमान, ये तो गुनाह है। अरमान मुस्कुराया, अल्लाह मोहब्बत को गुनाह नहीं कहता। और वही झूठ नाजिया की जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही बन गया। वो उसी रात घर छोड़कर उसके साथ भाग गई। अरमान उसे एक शहर से दूर पुराने सराय में ले गया। कुछ दिन तक उसने नाजिया से मीठे बोल बोले। फिर जब उसका सोना और गहने खत्म हुए, वो उसे वहीं छोड़कर चला गया। नाजिया का दिल टूट गया। वो बरसात की रात में अकेली बैठी थी। आंसू उसके चेहरे पर गिर रहे थे और उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मैंने तेरी नाफरमानी की, अब जो सजा देनी है यहीं दे दे। वो रोते रोते गिर पड़ी। सुबह जब लोग वहां पहुंचे वो मरी हुई थी। नाजिया को कब्रिस्तान के एक कोने में दफनाया गया। उसकी मां रोती रही। लोग बोले, ये लड़की इश्क में बहक गई थी, खुदा रहम करे। 3 दिन बीते। रात का तीसरा पहर था। कब्रिस्तान में चौकीदार करीम चाचा पहरा दे रहा था। अचानक उसे लगा किसी कब्र से आवाज आ रही है। धीरे धीरे कान लगाया और सन्न रह गया। वो आवाज किसी और की नहीं, नाजिया की कब्र से आ रही थी। अम्मी, मुझे माफ कर दो, अरमान झूठा था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। करीम चाचा के हाथ कांपने लगे। वो भागकर मस्जिद पहुंचा, मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब, 2 हाफिज और करीम चाचा कब्रिस्तान पहुंचे। वो कब्र के पास खड़े होकर सूरह यासीन पढ़ने लगे। हर आयत के बाद मिट्टी हिलती थी, जैसे अंदर कोई बेचैन हो। करीम चाचा बोला, मौलवी साहब, क्या ये अजाब है? मौलवी साहब बोले, हां, जब कोई बंदा इश्क में अल्लाह की नाफरमानी करता है और तौबा से पहले मर जाता है, उसकी रूह सुकून नहीं पाती। उस रात कब्र की मिट्टी से हल्की सी भांप उठी, जैसे जलती हुई आत्मा अपनी तौबा के लिए पुकार रही हो। जब नाजिया की अम्मी को यह खबर मिली, वो बिस्तर पर बैठ गईं। आंखों से आंसू नहीं, आग टपक रही थी। उन्होंने कहा, मैंने उसे बहुत डांटा था, बहुत रुलाया था, मगर अब समझ में आता है वो गुनाह नहीं, धोखे का शिकार थी। वो उठी, वुजू किया और पूरी रात सजदे में रही। सुबह फज्र के वक्त उन्होंने कहा, या रब, मैं अपनी बेटी को माफ करती हूं। अगर वो कब्र में तकलीफ में है तो उसकी सजा मुझ पर डाल दे। और फिर वहीं सजदे में दम तोड़ दिया। करीम चाचा उस वक्त भी कब्रिस्तान में थे। उन्होंने गवाही दी। जिस पल उसकी मां का इंतकाल हुआ, नाजिया की कब्र से एक रोशनी निकली, मिट्टी ठंडी हो गई और पहली बार वहां से अजान की आवाज आई। मौलवी साहब रो पड़े। उन्होंने कहा, अल्लाह रहम करने वाला है, मां की माफी ने बेटी की कब्र को जन्नत बना दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सालों बाद अरमान एक तवायफ के घर में शराब पीते हुए गिर पड़ा। उसी रात उसे एक सपना आया। वो देखता है
कब्रिस्तान में नाजिया खड़ी है, चेहरा रोशन है, हाथ में कुरान है। वो कहती है, अरमान, मुझे माफ किया गया, लेकिन तू अभी भी अंधेरे में है। अल्लाह तुझे वक्त दे रहा है, तौबा कर ले, वरना तेरी कब्र भी पुकारेगी। अरमान चीख कर उठा और उसी पल नमाज की तरफ भागा। उसने शराब छोड़ी और हर नमाज में यही दुआ पढ़ता, या रब, मुझे उस लड़की की तरह माफ कर दे जो तेरी रजा के बिना मुझसे मोहब्बत कर बैठी। आज भी उस कब्रिस्तान के कोने में नाजिया की कब्र है, जिस पर पत्थर पर लिखा है, मोहब्बत जो खुदा की रजा से बाहर थी, अजाब बनी, मगर मां की दुआ ने उसे जन्नत बना दिया। करीम चाचा अक्सर वहां बैठते हैं और कहते हैं, बेटा, इश्क बुरा नहीं, मगर जब वो खुदा की हदें तोड़ दे तो वही इश्क कब्र तक रुलाता है। हर गुनाह का अंजाम होता है, मगर हर तौबा की राहत भी होती है। और जब मां की दुआ बीच में आ जाए तो कब्र भी रहमत बन जाती है।